हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग हैं वो डिस्कस करेंगे नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट्स। मतलब हमारे पास यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के जो हैं वो यूनिवर्सल गेट्स हैं, एक है नैंड गेट और नॉर गेट। इन दो को हम लोग यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं क्योंकि इन दो गेट्स को हम लोग यूज़ करते हुए तमाम जितने गेट्स हमारे पास हैं वो हम लोग बना सकते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहला जो हम लोगों ने अपनी फर्स्ट लैब में स्टडी किया था कि जो कि नॉट गेट था उसको बनाने की हम लोग कोशिश करें कि नैंड गेट को यूज़ करते हुए हम लोग नॉट गेट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है, और अगर एक स्विच मैं लेता हूँ, लेट्स सपोज ए, तो आउटपुट पे मुझे क्या मिल रहा होगा, ए बार। ठीक है। और अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ये तो हमारे पास था इन्वर्टर, और अगर मैं कहूँ कि मैं सेम एक और बना लूँ, लेट्स सपोज ए एंड ए, ये जो होता है न्यूट्रिशन हमारे पास बफर कहलाती है। ठीक है, जिसमें जो इनपुट है वही आउटपुट मिलती है। तो ये बफर है, ये वाली जो है वो हमारे पास इन्वर्टर है। तो हम लोग अभी क्या बनाने लगे हैं, हम लोग जो आउटपुट है नॉट गेट की वो नैंड गेट से लेंगे कि नैंड गेट को नॉट गेट कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखनी है कि नॉट गेट की इनपुट सिंगल होती है, आउटपुट सिंगल होती है। तो इसी तरह से हमारे पास हम लोगों को नैंड गेट की भी आउटपुट जो है वो सिंगल करनी होगी। लेकिन अगर हम लोग आईसी के अंदर देखें तो हमारे पास दो इनपुट्स आ रही होती हैं, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट देती होती हैं इनपुट्स यहाँ पर स्विचेस को। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन करने के बाद यहाँ ए प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ए एंड यहाँ हम लोगों को ए बार मिल जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये कैसे हुआ। लेट्स सपोज दो इनपुट्स थी आपके पास, लेकिन दोनों सेम स्विचेस थे। जब दोनों सेम स्विचेस थे तो उन दोनों की स्टेट्स भी सेम होंगी, 0 और 1, 0 और 1। तो यहाँ ये है कि a.1 आप फाइंड आउट कर लें। ये ट्रुथ टेबल है हमारे पास, 0 0 1 1। और आउटपुट पे आपको पता है आप नॉट गेट भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब एंड पे बबल है इसके, नैंड गेट के एंड पे होता है। तो लेट्स सपोज आप इसको आप कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा 1 एंड 0। तो ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन थी सिंपली कि नैंड गेट को एज नॉट गेट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास आगे टेक्निक आ रही है कि नैंड गेट को आप एज और गेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास यहाँ नैंड गेट है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एज नॉट गेट। तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ हमें पता है कि और गेट ऑलरेडी अगर हम लोग और गेट को बनाएं तो वो आपके पास सिंबल तो ये होता है, लेकिन उसकी इनपुट दो होती हैं, ए और बी होती हैं। तो आउटपुट पे क्या मिल रहा होता है, सॉरी, और गेट के एंड पे बबल नहीं आएगा। तो यहाँ मुझे सिंपल इसको ए प्लस बी मुझे आउटपुट पे मिलता है। तो मुझे यहाँ कौन से आउटपुट यूज़ करने चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ इसके लिए अगर मैं देखूँ ए और बी अगर है, ए और बी है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है। लेट्स सपोज ए और बी पे मुझे ए बी एंड ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये हमें आउटपुट पे मिल रहा है। तो डिमॉर्गन्स लॉ अगर हम लोग यूज़ करें तो वहाँ आता है ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। लेकिन आउटपुट तो सिंपल हम लोगों को ए प्लस बी है, वो निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं, या तो हमारे पास मेथड ये है कि हम लोग फिर इसके ऊपर नॉट गेट यूज़ करें। अगर तो मैं नॉट गेट यूज़ करता हूँ तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और अगेन यूँ करूँ तो ये चीज़ तो बन जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इसके आगे हम लोग फिर अगेन वो यूज़ करें। तो मैं इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे फिर इसके लिए डिफरेंट जो है वो कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को इस केस में इन्वर्ट करके आउटपुट पे भेजता हूँ। यानी पहले मैं ए और बी ले लेता हूँ,
ए के ऊपर मुझे ऐसे नैंड यूज़ करना है और इसको बना देना है ए बार, नॉट गेट बन गया। अब नेक्स्ट एक और आप यूज़ करें और इसको आप बी बार बना दें, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक नैंड गेट अगेन यूज़ करें और उसके आउटपुट को आप निकाल लें यहाँ पर, और यहाँ पहले इनपुट पे आप ये भी अप्लाई कर दें। तो यहाँ ए बार आ रहा है, बी बार आ रहा है, तो आउटपुट पे अभी क्या आ रहा है, ए बार बी बार ब्रैकेट, और इस पूरे के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ये आपने सिंपली सॉल्व कर दिया। यहाँ आप अगर डिमॉर्गन लॉ को अप्लाई करें तो अब देखें कि इस केस में क्या हो रहा है, ए बार और ये ऊपर ए बार प्लस बी बार के ऊपर बी बार, तो ये आप इन्वोल्यूशन लॉ आपका यहाँ पर यूज़ होगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो और गेट ऐसे आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये आउटपुट आपकी और ये वाली आउटपुट आपकी इक्वल हो जाती है। अब आप इसको अपने पास ट्राई करें। मैंने सिंपल इसकी लॉजिक डायग्राम बनाई। अब आप इसका ट्रूथ टेबल दोनों साइड पे वेरीफाई करवाएं और इसको चेक करके देखें कि दोनों रिजल्ट सेम आते हैं कि नहीं। आप इसका रिजल्ट निकालें। डे मॉर्गन्स लॉ को आप बेशक यूज़ ना करें, लेकिन इस एक्सप्रेशन का आप रिज़ल्ट निकालें और इसके साथ आप मैच करके देखें कि आपका रिज़ल्ट वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो कि है हमारे पास नैंड गेट एज एंड गेट। तो इसको हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं और ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास दो इनपुट्स हैं, ये ए है, ये बी है। तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, ए बी एंड बी, उसके ऊपर होल पूरा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सिंपल एंड गेट की आउटपुट देखें तो एंड गेट की आउटपुट तो सिंपल है कि अगर आप ए एंड बी अप्लाई करें तो आपको मिलता है ए बी, यहाँ मिलता है ऊपर कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करवाना है तो पहले मैं इस चीज़ को इसको कन्वर्ट करके लिख लेता हूँ डे मॉर्गन्स लॉ यूज़ करते हुए। लेट्स सपोज अगर मैं इधर लिखूँ तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार, ये चीज़ बन गई। अब आप क्या करें, हमें सिर्फ एक चीज़ और चाहिए यहाँ पर। अगर मैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट ले लूँ इस चीज़ का, तो ए बार प्लस बी बार का अगर मैं अगेन इसका जो है वो इसको इन्वर्ट करूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज इन्वर्टर यूज़ करूँ आगे, नॉट गेट यूज़ करूँ, तो ये बन जाएगा ए बार बी बार, तो रिज़ल्ट आ जाएगा ए बी। तो ये सिंपल एंड गेट आपका यहाँ पर बन गया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे एक नैंड गेट और यूज़ करना है और मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा ए बी, ठीक है। इसका भी आप ट्रूथ टेबल वेरीफाई करें प्रॉपरली और स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियोस में सिखाया है कैसे करते हैं, तो आप इसको प्रॉपरली कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप नैंड को एज नॉर कैसे बनाएं। तो इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि नॉर गेट बनाने के लिए अगर मैं जो मैंने पहले देखा था ऊपर अभी और गेट जब बनाया था, तो और गेट के अंदर मैंने सिंपल ये किया था कि ए स्विच लिया था और उसके आगे मैंने यहाँ पर एक नैंड गेट यूज़ किया, बी स्विच लिया और उसके आगे एक और मैंने नैंड गेट यूज़ कर लिया, एज ए नैंड गेट एज नॉट गेट यूज़ किया, नैंड गेट एज नॉट गेट यूज़ किया। तो यहाँ मिला ए बार, यहाँ मिला बी बार। तो आगे मैंने एक और नैंड गेट यूज़ किया और इसका जो रिज़ल्ट निकाला था वो कुछ आया था ए बार बी बार, कॉम्प्लीमेंट ऊपर सबके ऊपर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने अभी देखा है सॉल्व करके कि जब ऐसे हो जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर इज ए प्लस बी। अगर हम लोग नॉर गेट देखें, नॉर गेट क्या होता है एक्चुअली, नॉर गेट एक्चुअली ये होता है कि आपके पास ए है, बी है और गेट के आगे एक बबल लगा दें, तो वो होता है ए प्लस बी एंड होल कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर चाहिए एडिशनल, वो क्या है, वो ये है कि हम यहाँ पर आगे एक इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, मतलब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ मैं। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मुझे एक इन्वर्टर यहाँ पर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर आगे नैंड गेट एज नॉट गेट यूज़ करता हूँ। तो मुझे ये मिल गया ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास नैंड गेट
एज नॉर गेट कैसे वर्क करता है ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपरली देख लिया। अब लास्ट जो कि कुछ हमारे पास बच गए हैं हमारे पास गेट्स, वो हैं जिसमें नैंड गेट को एज एन हम लोग एक्स और कैसे कर सकते हैं और नैंड गेट को एज एक्स नॉर कैसे कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। मैं भी आपको ये प्रॉपरली वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ, इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देता हूँ। आज सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तो ये हम लोग देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो यहाँ अगर हमारे पास देखें तो मुझे कौन सी आईसी सबसे पहले चाहिए, नैंड गेट। यहाँ आईसी तो हम लोग सिंपल 7400 यानी कि नैंड गेट को यूज़ करेंगे, क्वाड नैंड गेट। तो मैंने ये सर्किट पहले से ही यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे सेटअप कर रखा है, जिसमें आउटपुट इनपुट्स डिफ़ाइन कर दिए हैं, डीसी वगैरह की वोल्टेजेस की वैल्यूज़ भी मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। अब सिंपल मुझे यहाँ पर आईसी को पैच करना है और मैं यहाँ पर इसको अटैच कर देता हूँ। 7400 जो हमारे पास नैंड गेट है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले कनेक्ट करना है ग्राउंड। तो ये ग्राउंड कनेक्ट हो गया और यहाँ से मुझे पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट कर देनी है और इसको मैं कर देता हूँ रेड और ये वाली मैं कर देता हूँ ब्लैक। ओके, तो अब इनपुट है, तो इनपुट आप यहाँ से ले आएँ। पहली इनपुट थी आपकी लेट्स सपोज ए और इसका कलर हम लोग कर देते हैं ऑरेंज। ये वाली इनपुट है और इस इनपुट को हम लोगों ने अटैच कर देना है सेकंड, और इसका कलर हम लोग लेट्स से ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पर 2 इनपुट सप्लाई किए हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग नैंड गेट एज नॉट गेट इम्प्लीमेंट करते हैं, नैंड गेट एज नॉट गेट, तो ये कैसे यहाँ पर वर्क करेगा। तो उसके लिए तो मुझे क्या चाहिए, आपको यहाँ पर सिर्फ एक स्विच यूज़ करना है और उस एक स्विच को आप क्या करें, दोनों इनपुट्स के ऊपर अप्लाई कर दें इस नैंड गेट की। तो मैं यहाँ से इसको लेट्स सपोज फर्स्ट अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ज़रा सिंप्लिसिटी रहे इस सर्किट में। तो ये आउटपुट में जो है ना वो यहाँ पर ला के कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, जो कि हमारी पिन है, पिन नंबर 3 वाली के साथ। तो ये ग्रीन इनपुट होगी, सॉरी आउटपुट होगी आपकी गेट की। और मैं यहाँ अगर गौर करें यहाँ पर देखें तो मैं इनपुट को कंबाइन कर रहा हूँ, इनपुट यहाँ पर मैं कंबाइन कर देता हूँ। तो इसका कलर हम लोग लेट्स सपोज कुछ और पर्पल कर देते हैं। तो ये देखें इनपुट 1 इनपुट 2, ये दोनों इनपुट्स को मैंने कंबाइन करके एक स्विच को दे दिया और आगे मैंने आउटपुट थर्ड से ले ली। तो अब हमें आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए हम लोग ये देख लेते हैं। आउटपुट पे हमारे पास होना चाहिए, अगर इसको हम रन करते हैं तो 1 पे 0 और 0 पे 1। तो अभी इस केस में ये 0 है तो आपको 1 शो हो रहा है, अगर मैं 1 कर रहा हूँ तो ये 0 हो रहा है। तो ये नैंड गेट एज नॉट गेट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि नैंड गेट एज एंड गेट कैसे काम करता है। तो मुझे क्या करना है उस केस में, मुझे एंड गेट है तो मुझे 2 इनपुट्स चाहिए। तो मैं यहाँ से एक और इनपुट्स को यहाँ ले आता हूँ और इसको अटैच कर देता हूँ सेकंड वाली के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कनेक्ट हो गई है सेकंड और फर्स्ट इनपुट्स। यहाँ जो हमें मिल रहा है वो नैंड गेट की अभी आउटपुट मिल रही है। हम लोगों ने क्या कहा था कि जब जो आउटपुट आपको नैंड गेट की मिल रही है उसको आप फर्दर आगे नॉट गेट के अंदर अप्लाई कर दें तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं ये वाली आउटपुट यहाँ से निकाल के इसमें अप्लाई कर दूंगा और ये वाली सेकंड में, लेट्स सपोज मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ और मैं यहीं से ही सेकंड। ठीक है, तो ये आउटपुट जो है वो हम लोगों ने कंबाइन करके दोनों इनपुट को कंबाइन करके अप्लाई कर दी है, उसकी इनपुट बना दी है सेकंड गेट की। अब यहाँ से ये वाली जो है वो हम लोग आउटपुट पे ले लेते हैं और इसे अटैच कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। चलें अब देखते हैं कि रिजल्ट्स हमें क्या मिल रहे हैं, एंड गेट की तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। एंड गेट में क्या होता है, 0 0 पे 0 0 1 आपका 0 1 0 पे 0, सिंपल। जब दोनों 1 होगी तो आपके पास वो क्या होगा, रिजल्ट वेरीफाई कर रहा होगा और आपको आउटपुट मिल रही होगी। तो हम लोगों ने ये एलईडी देखनी है, ये सेकंड वाली एलईडी को। और जो फर्स्ट गेट अगर हम लोग देखें फर्स्ट पे हमें क्या मिल रहा है तो वो सिंपल नैंड गेट की आउटपुट है। नैंड गेट के आउटपुट में 1 1 के ऊपर क्या हो रहा होगा, आपके पास 0, बाकी सब पे हाई है।
तो लेट्स सपोज हम लोग पहले अभी 0 0 करते हैं, तो ये स्टिल ऑफ, क्योंकि अभी हम लोगों ने एंड गेट बनाया हुआ है। तो 0 0 पे ऑफ, 0 1 पे आप देखें फिर ऑफ, और उसके बाद 1 0 करते हैं तो फिर ऑफ। जैसे ही 1 1 करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो ये आपके पास इस तरीके से काम कर रहा है। तो बाकी सब स्टेट्स के ऊपर ये वर्क कर रहा था, और यहाँ पर ये आपके पास देखें तो ये 1 1 के ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये नैंड गेट एज हमारे पास एंड गेट वर्किंग थी उसकी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि नैंड गेट एज और गेट कैसे काम करता है। तो 3 2 हमारे पास लेट्स सपोज और गेट है, तो इस आईसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ये सॉरी मुझे नैंड गेट ही यूज़ करना है। तो एक और आईसी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं, हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। इसके अंदर 4 गेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अब मुझे अगर और गेट इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे पहले ए स्विच को और बी स्विच को नॉट गेट की तरह, मतलब अब उसको इन्वर्ट करना है पहले। तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी रिमूव कर देते हैं, और इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आउटपुट ये कनेक्टेड रहे। तो सबसे पहले ये जो आपकी आउटपुट है इसको आप यहाँ से रिमूव करके इसको आप 4th पिन पे ले जाएं। ठीक है, और ये वाली आप यहाँ से ऐसे कंबाइन कर दें इसके साथ। इसको मैं इसका कलर ऑरेंज कर देता हूँ। तो अब ये देखें जी, ऑरेंज आपने यहाँ पिन 1 पे अप्लाई किया और ऑरेंज आपने सेकंड पिन 2 पे अप्लाई कर दिया। तो ये आपका मिल रहा है अब ए बार। ठीक है, और ये आपने पर्पल सेकंड गेट की आपने बी, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये मिल रहा है बी। और इसी तरह से इसको मैं यहाँ अटैच करता हूँ, तो ये हम लोग पर्पल कर देते हैं। तो ये बी, और यहाँ पर आप ये आपको बी बार मिल रहा है ये वाला। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करके हम लोग अटैच कर देते हैं इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पास 3rd गेट की इनपुट बन गई। अब इसी तरीके से ये वाली जो है मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और ये मैं अटैच कर देता हूँ लेट्स सपोज इस गेट के साथ। तो ये इनपुट बन गई हमारे पास। तो इसको हम लोग कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है जी, तो ये आपका ए बार है, ये वाला आपका बी बार है, और यहाँ पे आउटपुट जो निकल रही है वो हम लोग अटैच कर देते हैं लेट्स सपोज यहाँ से निकाल कर इस एलईडी के साथ। और अब देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो और गेट में आउटपुट क्या होती है, और गेट में आपके पास 0 0 पे आउटपुट नहीं आती, 0 1 1 0 1 1 सब पे आती है। तो हम लोग ये देखिए 1 1 पे मिल रहा है, और 1 0 पे मिल रहा है, उसके बाद 0 1 पे मिल रहा है। जब जैसे ही 0 0 कर रहे हैं तो आउटपुट नहीं आ रही, ये और गेट था। तो अब यहीं से आगे हम लोग नॉर गेट को भी देख लेते हैं कि नॉर गेट कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नॉर गेट के लिए ये जो आउटपुट आ रही है, मैं ना इस ऐसे करता हूँ, 2 LEDs को यूज़ कर लूँगा। ये जो आपकी है इसको मैं यहाँ से रिमूव करवा के पहले स्टॉप सिमुलेशन करनी है, एंड देन अब मुझे इसको मैं यहाँ से रिमूव करवा रहा हूँ और इसको इस रजिस्टर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट LED जो है वो हमारे पास बन गई है नॉर, नैंड गेट एज नॉर बन गई है, और बन गई है। ठीक है, ये और गेट। अब हम लोग इसको सेकंड LED को हम लोग नॉर बना रहे हैं। तो ये आउटपुट यहाँ से निकालें आप, जो मैंने ऑरेंज रखी है मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ, और इसको मैं अटैच कर रहा हूँ 4th गेट की इनपुट के साथ, और उससे आगे दूसरी इनपुट। दोनों इनपुट को मैंने आउटपुट प्रोवाइड कर दी है 3rd गेट की, और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लेते हैं और ये कनेक्ट कर देते हैं इस LED के साथ, सेकंड वाली के साथ। ये आपस में मिक्स ना हो जाए, मैं इसको ज़रा डाउन कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो अब ये आपस में अपोजिट होंगे दोनों, तो उसको हम लोग ज़रा रन कर लेते हैं। तो नॉर गेट ये है, नॉर गेट में जहाँ जहाँ और की 1 हो रही थी वैल्यू, वहाँ अब 0 हो जाएगी। तो मतलब 0 0 पे अब 1 आएगा नॉर गेट में, और गेट में 0 रहेगा। 0 1 पे, 1 0 पे, 1 1 पे आपके पास
हाई होगा और गेट में, और नॉर गेट के अंदर क्या होगा, आपके पास 0 होगा। लेट्स सपोज हम लोग अभी कर रहे हैं 0 1 कर लेते हैं। 0 1 के अंदर और गेट मिल रहा है, नॉर गेट नहीं मिल रहा। ओके जी, और 1 0 करते हैं तो और गेट मिल रहा है, लेकिन आपके पास नॉर गेट नहीं आ रहा। 1 1 करते हैं, नहीं आ रहा। तो 0 0 के ऊपर सिंपल आपको ये मिल रहा है। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा मेथड कि जिसके अंदर आप नैंड गेट को यूज़ करते हुए बाकी गेट्स को बना सकते हैं, उनके आउटपुट्स को निकाल सकते हैं अगर आपके पास सिंपल एक नैंड गेट है। इसीलिए नैंड गेट को हम लोग एज अ यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने नैंड गेट को स्टडी किया है, हम लोग नॉर गेट को यूज़ करते हुए, नॉर को भी हम लोग जो है वो यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो नॉर गेट को यूज़ करते हुए हम लोग यही तमाम गेट्स को बना सकते हैं। नॉर गेट एज नॉट, नॉर गेट एज एंड, नॉर गेट एज और नैंड। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें नॉर गेट को स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इन यूनिवर्सल गेट्स को यूज़ करते हुए, नैंड नॉर को यूज़ करते हुए आप एक्स और एक्स नॉर को कैसे बना सकते हैं। तो आप अब ये अपने पास ट्राई करें, अपने पास आपका जो टिंकरकैड सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करें और ये अपने पास बनाएं और इसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करवाएं। जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया है कि सबसे पहले आपका नैंड गेट एज नॉट गेट, देन उसकी लॉजिक इक्वेशन। अच्छा, आप इसको 2 साइड्स में बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँ, जो ज़्यादा बेस्ट एंड एफिशिएंट मेथड है कि आप क्या करें, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने के लिए नैंड एज नॉट और सिंपल नॉट गेट यहाँ ले लें। तो यहाँ आपके पास हो जाए लॉजिक एक्सप्रेशन इसका, ठीक है। इसी तरीके से लॉजिक एक्सप्रेशन नॉट गेट का क्या है। अच्छा जी, सेकंड जो आपका काम होना चाहिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड सेकंड जो है वो होगी कि आप इसके अंदर इसकी लॉजिक सिंबल कहने के बजाय लॉजिक डायग्राम ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसकी लॉजिक डायग्राम, इसके तो लॉजिक सिंबल है लेकिन इसके लिए आप लॉजिक डायग्राम बनाएं पूरी। तो यहाँ पर भी आपने एज इट इज़ करना है। देन थर्ड आपने क्या करना है, इसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है, ठीक है। आप इसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करें। किस तरीके से वेरीफाई होगा, ये वाला तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना प्रॉपरली कि आपके पास हर एक स्टेप, हर एक गेट को यूज़ कर रहे हैं और उसकी आउटपुट निकालें और फिर उसको वेरीफाई करें आप टिंकरकैड के सॉफ्टवेयर के ऊपर कि उसकी आउटपुट आपके ट्रुथ टेबल के मुताबिक आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। और यहाँ पर आप किसे वेरीफाई कर सकते हैं, जो इसकी ट्रुथ टेबल से आउटपुट निकलती है उसकी आउटपुट, नॉट गेट की आउटपुट जो आएगी आपकी, वो आपकी नैंड एज नॉट की आउटपुट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके ये सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनके रिजल्ट्स को निकाल के आप वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आप ये अपने पास ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग नॉर गेट को एज अ यूनिवर्सल गेट कैसे यूज़ कर सकते हैं।